इनमें दम ही नहीं, इनके कोई बिहार चीज है विधानसभा ही के नहीं। शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन शराबबंदी से हुई मौतों का मामला छाया रहा। विपक्ष ने शराबबंदी से होने वाली मौतों पर मुआवजा देने की मांग की। विपक्ष का कहना था सारण में 100 से ज्यादा मौतों के लिए सरकार जिम्मेदार है। जहरीली शराब पीकर मरने वालों के परिवारों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री से माफी की भी मांग की। विपक्ष की मांग पर वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा, राज्य में शराबबंदी कानून लागू है और शराब कानून का उल्लंघन करने वालों को मुआवजा कैसे दिया जा सकता है, लेकिन पीड़ित परिवारों को पुनर्स्थापित करने की कोशिश की जाएगी। उनके परिजनों को दूसरी योजनाओं के तहत मदद दी जा सकती है। सदन में इस मामले के अलावा बेगूसराय में उद्घाटन से पहले ही निर्माणाधीन पुल के गिर जाने का मामला भी जोर शोर से उठाया गया। बेगूसराय में बूढ़ी गंडक नदी पर करोड़ों की लागत से तैयार किया जा रहा पुल उद्घाटन से पहले ही टूटकर गिर पड़ा। विपक्ष इस मामले में भी सरकार पर हमलावर नजर आया। तो मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं से पुलिस का फेलियर है, एक्साइज के लोगों का फेलियर कराया जाता है और आप इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको इनमें दम ही नहीं, इनके कोई चीज है ही नहीं है। क्या घेरेंगे? ये हल्ला करने का इसमें ताकत है इन लोगों में? चोर अंजोर सहता है, इन लोग के पास ताकतें नहीं हल्ला करने का। क्या हल्ला करेगा लोग? जब नेता विरोधी दल को हल्ला करते करते नहीं होता है तो बेल में चलाते हैं। कभी आज तक मैंने नहीं सुना है कि नेता विरोधी दल बेल में आता हो। बोल रहे कि यार शराबबंदी पर, अरे ठीक है, शराबबंदी पर लोगों को मना करना कि भाई इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। मुआवजा नहीं दिया जाएगा सर। सवाल अभी मुआवजा का नहीं है ना, सवाल है कि आपके ऐसे युवाओं को रोजगार कब देगी देश के प्रधानमंत्री। अभी सवाल ये है, ये मुआवजा और इसमें कह करके और जनता को भ्रमित करने की प्रयास नहीं किया जाए। देश के नौजवानों ने वोटिंग किया था नौकरियों के नाम पे, रोजगार के नाम पे। उसके लिए इन्होंने जो इतने वर्षों से सरकार चलाया, कितने व्यक्तियों को इन्होंने नौजवानों को नौकरी दे दिया, इसकी चर्चा होनी चाहिए। इतनी बड़ी सदन है, उनके परिजनों का जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो उनके घर में कमाने वाला था, वो सब चला गया। हाँ। उसके लिए सरकार की कोई जिम्मेदारी होती है? सरकार तो 1 लाख रुपया का प्रावधान है ना। हम आप लोगों से अपील करेंगे कि नेगेटिविटी को छोड़ करके ये जो 1 लाख रुपया दिया जाता है ना शराब बेचने वाले को कि मत बेचो, इसका प्रचार प्रसार आप करा दीजिए और यह प्रचार प्रसार सुशील मोदी जी को जिम्मेवारी दीजिए। इसका प्रचार प्रसार जो 1 लाख रुपये उन्हीं के समय ये बना था, तो ये 1 लाख रुपया कैसे मिलेगा? ये भाजपा के सभी साथियों से पूछिए कि क्या ये 1 लाख रुपया जो शराब बेचने वाले को दिया जाता है, इसका प्रचार प्रसार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? ये सवाल उनसे पूछिए। जो मरे हैं उनको मुआवजा को लेकर सरकार कोई, भाई हम तो 1 लाख रुपया की व्यवस्था रखे ही है ना। 1 लाख रुपया की शराब नहीं बेचिए, हम रोजगार का ऑलरेडी 1 लाख रुपया हम देने को तैयार हैं। पीने से जो मरे हैं, हम पिछला रिकॉर्ड देखना चाहते हैं कि सुशील मोदी जब तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री, कितने शराब पीने वालों को मुआवजा दी गई उनके रीजन में। इसका आंकड़ा हमें दे दें, हम मुआवजा दे दें। बेगूसराय में एक पुल गिर गया है, लगभग 13 साल से ये पुल 13 करोड़ 14 करोड़ की लागत से बना था और पुल बनने के उद्घाटन से पहले ही गिर गया। तो ये पुल भी तो मोदी जी के रीजन में न बना, अभी बना है 4 महीने में। क्या अगर इस 4 महीने में कोई ब्रिज बन के तैयार हो गिर गया हो तो हमको बताइए। ये पुल किसके रीजन में बन रहा था? मुख्यमंत्री तो नीतीश सुशील मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा था। अब जो गिरा है तो उसकी जांच होगी। ये सब टेक्निकल चीज़ है ना, जांच होगी, इसके अधिकारी दंडित होंगे। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। जो इंजीनियर उसको देख रेख कर रहे थे उनको जो है विभागीय कार्रवाई होगी। कैसे गिरा, क्या कर रहे थे? वजह है, बड़ी वजह। अब क्या है ये जांच के बाद ही ना पता चलेगा। जांच होगी, आखिर वजह क्या है गिरने का। बना था और पुल बनने के उद्घाटन से पहले ही गिर गया। तो ये पुल भी तो मोदी जी के रीजन में न बना, अभी बना है 4 महीने में। क्या अगर इस 4 महीने में कोई ब्रिज बन के तैयार हो गिर गया हो तो हमको बताइए। ये पुल किसके रीजन में बन रहा था? मुख्यमंत्री तो नीतीश सुशील मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा था। अब जो गिरा है तो उसकी जांच होगी। ये सब टेक्निकल चीज़ है ना, जांच होगी, इसके अधिकारी दंडित। महागठबंधन में भी ये मांग उठने लगी, ये मुआवजा दिया जाए उनके परिजनों को। नहीं, वो मुआवजा देने की जो दोनों के कहने और समझने में फर्क है। पहले इस बात को अच्छी तरीके से समझ लीजिए।
ये लोग अब कल से बातों को घुमा रहे हैं। पहले इस बात को अच्छी तरीके से आप लोग भी समझ लीजिए। इनके बात में बदलाव देखिए। अभी यही बोल रहे थे ना, कल तक क्या मांग करते थे कि सरकार मुआवजा दे, और आज कह रहे हैं कि क्या सरकार को अपने घर से देना है। फर्क समझिए, इन लोगों के बदलती मानसिकता का फर्क समझिए। यही चीज जो ये कल तक भी बिना जाने समझे बोल रहे थे, आज भी बिना जाने समझे बोल रहे हैं। और कल तक जो ये कहते थे कि सरकार मुआवजा दे, और आज कह रहे हैं कि कोई मुआवजा सरकार को देना है। कहने का क्या मतलब है कि कल तक इनको इस एक्ट के बारे में पता ही नहीं था। और हम तो कह रहे हैं कि सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है, और सरकार ने तो कानून में मुआवजा किससे और कैसे वसूला जाएगा, इसको भी नीतीश सरकार ने साफ कर दिया है कि उसमें शब्द यूज किया हुआ है, जो प्रोड्यूसर है, मतलब जिसने शराब बनाई है, और जो सेलर है, जो उसके विक्रेता है, इन दोनों के खिलाफ। और कारण है कि सारे नदियों के पेट में ही गाद जमा हो रहा है। आप अगर गंगा नदी की हालत देखनी हो तो गांधी सेतु या जेपी सेतु पे चले जाइए, और बीच पुल पर चले जाइए, जहाँ पर नीचे देखिए, जहाँ पे नदी को सबसे गहरी होनी चाहिए वहीं पे नदी उथली है, वहाँ पे घास जम गया है। वो गाद जमा होने के कारण है। और ये गाद कोई स्थानीय चीज नहीं होती है। नदी का जो उद्गम स्थल होता है, जैसे गंगा के मामले में समझिए कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश होते, बिहार होते, बंगाल होते, बंगाल के खाड़ी में जाती है। हमने ये भी कहा कि भाई गंगा नदी तो चौसा के पास उत्तर प्रदेश से बिहार में प्रवेश करती है, और 450 किलोमीटर बिहार के क्षेत्र से गुजरते हुए अंत में बंगाल में फरक्का में जाके फरक्का से आगे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इस बीच में 450 किलोमीटर में तो जो पानी जमा होता है वो तो बिहार के कैचमेंट एरिया से जमा होता है। और जो फरक्का ट्रीटी जो भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार के बीच हुआ है, उसमें समझिए कि 1500 क्यूमेक पानी हम लोगों ने लीन सीजन में भी बांग्लादेश को देने का कमिटमेंट किया है, जबकि उस पीरियड में हमको चौसा में, मतलब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से जो पानी आता है वो मात्र 450 क्यूमेक आता है। तो ये 450 और 1500 के बीच का जो पानी है ये तो बिहार के ही क्षेत्र से जमा होता है। और सबसे आश्चर्य की बात है और दुखद बात है कि फरक्का बराज अथॉरिटी जो है, जो फरक्का बराज की देखभाल करता है, उसमें बिहार का प्रतिनिधित्व तो नहीं है। हमने माननीय गृह मंत्री जी से कहा कि भाई सबसे अधिक पानी बिहार के क्षेत्र से जमा होके आप बांग्लादेश को कमिट किए हैं, और हमारा ही प्रतिनिधि फरक्का बराज अथॉरिटी में नहीं है। उन्होंने कहा है कि नहीं हम इसको देखेंगे। और गाद प्रबंधन नीति में भी हमने बिहार सरकार की तरफ से सुझाव दिया है कि जब तक गाद निकासी को कोई व्यावसायिक गतिविधि से नहीं जोड़ देंगे, उसका कमर्शियल यूज अलाउ नहीं कर देंगे, तब तक ये नीति सफल नहीं होगी। और अगर आप समझिए ना कि नदियों में गाद या बालू अगर आप उसका कमर्शियल यूज करने के लिए छूट दे दीजिए तो लोग अपने निकाल के ले। वो जब प्रावधान थे तो उसी प्रावधान के तहत रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम है। बिहार सरकार के अंदर गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम भी चलते रहते हैं। तो जो बच गए हैं, जो परिवार, वो गरीब परिवार है, उसके उन्मूलन के कार्यक्रम है, उनके लिए लोन की व्यवस्था है, उसका व्यवस्था। लेकिन आप जिसका प्रावधान नहीं हो, आपदा आपने मोल ले ली, जो कि आपको नहीं लेना चाहिए था। आपदा वो चीज़ होती है जिसमें प्रावधान होता है 4 लाख रुपए का या व्हाटएवर, वो होता है जो आपदा, जलजला आ गया, यहाँ पे कुछ हो गया, बाढ़ आ गया, सांप काट लिया, वो आपदा होती है जिसकी जानकारी आपको नहीं है। जानकारी होते हुए आप डेथ को बुला रहे हैं। उसके बावजूद हम ये कहते हैं, प्रावधान ये है कि दौलतमंदों का जो इस शराब माफिया में लगे हुए हैं उनका कॉन्फिस्केट किया जाए और उसका दे दिया जाए।
कॉन्फिस्केशन तो करना पड़ेगा ना, जितने जितने लोग हैं। नहीं, एक सवाल आप कर रहे प्रधान नहीं, शराब नीति 2016 है, उसके आर्टिकल 44 में है कि आपको 4 लाख रुपए मुआवजा देनी है। किस बेसिस पे? दूसरी बात आपने आप पूरा पता बताइए कौन से बेसिस पे? जहरीली शराब से मौत की नहीं, मौत नहीं, उसमें कौन सा पैसा उसमें लगेगा? कौन सा पैसा लगेगा? आपने कहा कि जो आपको ये पूरा प्रावधान पढ़ना पड़ेगा। आपने कहा कि कानून का उल्लंघन जो करेंगे उनको मुआवजा क्यों मिले? हाँ, कानून आप ये जानते बताइए, हैं। अवैध पटाखे की फैक्ट्री के निर्माण पर बैन है। हाँ भागलपुर में घटना हुई, हाँ मुआवजा क्यों दी सरकार? हाँ पटना सिटी में हाँ। घटना हुई, हाँ। अवैध पटाखा फैक्ट्री जब हाँ। ब्लास्ट किया, लोग मरे, मुआवजा क्यों दी सरकार? चूंकि गोपालगंज में हुई, मुआवजा क्यों दी आपकी सरकार? छपरा में हुई, मुआवजा क्यों दी आपकी सरकार? इसके प्रावधान को वो भी तो पढ़िए, गैर कानूनी थी आप ना? इसके प्रावधान को पढ़िए, पूरा पढ़िए। हाँ। एक लाइन 2 लाइन नहीं नहीं, पढ़े। अवैध जो पटाखा लोग एक मिनट शकील साहब, वो आप- अलग है, नहीं, अलग डीलिंग कैसे? कीजिए। वो भी तो कानून का उल्लंघन किया था वो ना उन्होंने, डीलिंग अपराध कीजिए किया उसको, उन्होंने। वो डीलिंग कीजिए उसको। सवाल ये है कि इसमें जो प्रावधान है किसी को कोई इनकार नहीं है। प्रावधान तो ऑलरेडी दिए हुए हैं ना, पूरे कानून में प्रावधान है, उस प्रावधान के तहत कीजिए, इस पर क्या दिक्कत है? नहीं,